बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। इरफान राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। आपको पता है इस चैनल पे हम लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है जो भी करंटली आ रही होती है और इम्पोर्टेंट होती है आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं, ऑप्शंस के साथ, प्राइसेस के साथ और स्ट्रेटजी के साथ। इसी तरह अभी जो स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है इस टाइम मार्केट के ऊपर, वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी। लाइकली जिस तरह बैरियर टाउन पेशावर आ रहा है, गवर्नमेंट के टैक्सेस का इम्पोज हो जाना भी है और बहुत ज़्यादा जो मार्केट के ऊपर इस टाइम पे फ्लक्चुएशन है, उसके हवाले से मैं एड्रेस करूँगा। तमाम ओवरऑल जो बैरियर टाउन या एक प्रॉपर्टी के हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपके साथ तमाम जो शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की रियलिस्टिक बेस के ऊपर वो शेयर करूँगा। और वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन नॉट फॉर ओनली बैरियर टाउन बट सराउंडिंग एंड मार्केट इम्पैक्ट्स विद प्राइसेस स्ट्रेटजीज जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है। अच्छा जी, मैं अभी एक बात बता दूं आपको तमाम बैरियर वालों के लिए कि एक तो अभी जहन में रखें बैरियर टाउन पेशावर की जो है वो लॉन्चिंग होने जा रही है। उस हवाले से ये है कि आपको रेडी रहना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें मद्देनज़र रखनी हैं। लाइकली एक तो ये है कि अभी तक प्राइसेस के हवाले से इसमें अभी तक डिस्कशन नहीं हुई बैरियर टाउन पेशावर की कि प्राइसेस क्या दी जा रही हैं। सेकेंडली ये है कि लोकेशन का अभी तक पता नहीं है कि लोकेशन कौन सी होगी। आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, बहुत से फैक्टर्स जो है उसको मद्देनज़र रखना होता है, वरना इन्वेस्टमेंट की हालत जो है वो आपको पता है फिर क्या होती है। और बहुत से लोगों के साथ जो होती है वो फिर बताते रहते हैं कि जी ये मेरे साथ जो है वो मामला हो गया है। तो हम हमेशा आपको जो है वो बताते रहते हैं। बैरियर फेज एक्सटेंशन में जब इन्वेस्टमेंट का टाइम था बताया था, जब निकलने का टाइम था तब बताया था। वो लहदा बात है। आप जो है हर बंदे के साथ एक लालच होता है, वो सोचता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, प्राइसेस एक वक्त आएगा पता नहीं कितने करोड़ में चले जाएंगे 5 मरले का प्लॉट। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो आपके इर्द गिर्द में जो डेवलप सेक्टर्स हैं या बहुत बहुत पोश एरिया है वहाँ पे अरबों में इस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ हर सेक्टर में चले गई होती। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, उसको नज़र में रखा करें। आपको कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप यहाँ पे सेल परचेज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वहाँ पे करें। लेकिन मेरा काम है रियलिस्टिक बेस पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करना और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ और करता रहूँगा। और आपको पता भी है कि किसी को बुरा लगे या जो भी हो, मैं ट्रुथ इज़ ऑलवेज पीटर एज यू नो। तो मैं हमेशा वो शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, अभी मैं ये हवाले से बात कर रहा था। देखें अभी इस टाइम पे जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ से पैसा निकलेगा और निकालेंगे लोग। और उसकी वजह भी यही है कि अगर देखें बैरियर टाउन पेशावर की सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लोकेशन भी अच्छी हो जाती है, प्राइसेस अच्छी हो जाती है। तो उसमें मैं फिर आपको बता दूं जिस तरह अभी गवर्नमेंट के टैक्सेस की इम्पोजिशन चल रही है बिल्ट इन प्रॉपर्टी के ऊपर, तो अब काम जो चलेगा वो फाइल्स का ही चलेगा ना। आपकी उसमें टैक्सेस नहीं होंगे, उसमें जो आपकी ट्रेडिंग है वो फास्ट है और इस तरह के जो मामलात हैं, मैटर्स हैं, वो चलेंगे आपके। तो अब इस हवाले से मैं अब आपको बताता चलूँ, पैसे लोग रेडी रखेंगे तो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्ला है वो होगा सरमाए का। और उसमें अब ये होगा कि जिन लोगों ने अपनी ज़ाती हैसियत के लिए प्लॉट्स वगैरह लेने थे, ज़ाती हैसियत के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करनी थी अपने इसमें होम टाउन में, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाएगी, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर और अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अक्सर औक़ात मार्केट अप होती है तो आप अच्छे प्लॉट्स ढूंढ रहे होते हैं, वो आपको मिलते नहीं हैं ईजीली। और दूसरा बड़ी प्राइसेस उसकी जो है वो मांगी जाती है। तो इस सिनेरियो के ऊपर आपको अच्छे से अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो जो है रीज़नेबल रेट्स में और ऑप्शंस इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। और ज़ाहिर बात है उसके बाद जो मार्केट है, पॉपुलेशन फैक्टर है और जिस तरह एक आपकी मूवमेंट होती है वो अपवर्ड आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की होनी होती है, क्योंकि ज़मीन कभी भी लॉस नहीं देती आपको। अब जो इसमें पेशावर के हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इस वजह से भी कर रहा हूँ। देखिए कराची फ़ेज़ 2 था, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, लेकिन सिनेरियो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो लोग अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आए हैं। वो कराची फ़ेज़ 2 आपको पता है चल नहीं सका था। तो इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी आप कोई भी आपसे कहे कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, आप उस चीज़ पे कान मत धरा करें, क्योंकि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। आपने खुद ज़ाती मेहनत से कमाई हुई आपकी जो है वो अमाउंट है। आपने उसको बहुत देखभाल के खुद जो है उसको इन्वेस्ट करना होता है। और उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपने उसको मद्देनज़र रखना होता है। और अगर आप उन फैक्टर्स को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो नुकसान जो है वो आपका अपना होता है। अब इस हवाले से मैं आपको एक बताता चलूँ कि अभी तक बैरियर टाउन पेशावर का ये भी नहीं फाइनल हुआ कि कोई फॉर्म्स आ रहे हैं क्या, प्लॉट्स आ रहे हैं, डायरेक्टली प्लेटर आ रहा है, व्हाट्सएवर आ रहा है, अभी तक वो चीज़ भी फाइनल नहीं हुई। तो इस हवाले से ये है कि पेमेंट्स आप रेडी रखें, लेकिन जब वक़्त आएगा उस टाइम पे उस सिनेरियो को देख के फिर जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें।
आपको फिर देखना चाहिए कि जी अभी क्या सिनेरियो हो रहा है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा जो हाइप बनी हुई है और वो एट द एंड जब रियलिस्टिक बेस पे आए तो पता चले कुछ भी नहीं है और आप कहें कि यार मेरा तो पैसा सारा डूब गया है, मैंने तो लगा दिया था और एट द एंड तो ये बहुत नेगेटिव मेरे लिए इम्पैक्ट आया। अब जिस तरह कराची वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे और इसमें कोई शक नहीं है, वो कराची वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका एक इंटरेस्ट वाला जो ज़्यादातर लोगों का शेक हुआ है, जस्ट लाइक जिस तरह 61 62 63 के मैटर्स हैं, या बाकी 29 ABCD वाले हैं, आउट ऑफ बाउंड्री के मैटर्स हैं। प्राइसेस के हवाले से बात करें, जिसने 16 17 लाख रुपए की चीज़ ली थी वो नीचे काफ़ी आई हुई है और इस तरह के बहुत से मैटर्स हैं। तो इनके लिए अगर बैरियर टाउन जो है वो अभी कोई प्राइस में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, उनके लिए कोई पोजेशंस की अनाउंसमेंट होती हैं या कुछ इस तरह के इम्पैक्ट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो एक बड़ा अच्छा सिनेरियो होगा, उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा और उनको एक अच्छा जो है आगे की तरफ भी वो फर्दर इन्वेस्टमेंट या फर्दर जो एक वो क्या कहते हैं मार्केट में एक जो आपकी रेपुटेशन होती है वो मज़ीद बेहतर होती है और लोगों की जो आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मज़ीद बढ़ती हैं और फिर आगे जो भी आप प्रोजेक्ट फर्दर फ्यूचर में भी लॉन्च करेंगे उसमें वो बिल्कुल अंधे इत्मीनान के साथ वहाँ पे जो है वो जाएंगे और सोचेंगे। लेकिन अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ कि ये लोगों के कुछ पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो हैं वो शेक हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं कि यहाँ पे वो उस तरीके से मामलात नहीं हुए जिस तरह के होने चाहिए थे या जिस तरह बैरियर टाउन प्रीवियसली करता रहता था। तो ये कुछ मामलात हैं, ये मैनेजमेंट को भी चाहिए ओवरऑल, जो बैरियर टाउन के हाईली जो अफिलिएटेड हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया करें, क्योंकि अभी जो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं उसमें तो आपको बहुत अच्छा स्कोप है। चाहे ये बैरियर टाउन रावलपिंडी है, चाहे बैरियर टाउन इस्लामाबाद है, चाहे बैरियर टाउन पेशावर है, चाहे बैरियर टाउन कराची है, कोई भी बैरियर टाउन है जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, जहाँ पे आपको रेडी प्लॉट मिल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। लेकिन जहाँ पे अभी पोजेशन नहीं है वहाँ पे बैरियर टाउन की जो पोजेशन की अभी रफ्तार है देने की या एक्सपेक्टेडली मिलने की वो ना होने के बराबर है इस टाइम के ऊपर। जस्ट लाइक मैंने फेजेड एक्सटेंशन के हवाले से बताया कि वो जस्ट अब आप जो है ना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया करें, जब बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका हो आपको बताया जाएगा आप बाइंग करें, जब उसका सेल का टाइम आएगा आपको बताया जाएगा आप उसको सेल करें। जस्ट लाइक मैंने पहले भी जब पीक पे गया था रेट, मैंने उस टाइम से कहना शुरू कर दिया था इसको में से आप जो है डिस्पोज ऑफ करें। जिन लोगों ने हमारी बात मानी अपने फ़ायदे में रहे, जिन लोगों ने नहीं मानी वो खुद जानते हैं उनका क्या हुआ। और आपको कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो सेल परचेज़ करें, आपको इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करते रहते हैं और करते रहेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए लालच जो है ना वो इंसान को मरवाता है। हर बंदा जो है ना वो उसके अंदर लालच का फैक्टर होता है, हाँ कितना फैक्टर और किस तरीके से उसको एंगेज किया जाता है ये वो जान सकता है। अब आपके साथ में आपको हमेशा बताया जाता है कि जी आप जो है हमेशा आंखें खुली रखा करें, आप देखा करें खुद आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो एंगेज किया करें। जिस तरह अभी बहुत सी और भी आपके सामने रखते हैं अक्सर का प्लॉट प्राइसेस हैं, इम्पैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, जिस तरह अभी आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम के ऊपर आपको ज़ाहिर बात है अभी आपका जिस तरह टैक्सेस है वो IMF की रिक्वायरमेंट्स भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो जो टैक्सेस हैं वो मार्केट के ऊपर लग रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा एक वक्ती तौर पे जो है वो प्रेशर आता है। उस वक्ती तौर पे ऊपर जो बंदे पेमेंट्स रख के बैठते हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी टाइम पे ऊपर जो है वो बाइंग की होती है। बाकी जो न्यूली लॉन्चिंग्स होती हैं उसके ऊपर होता है ये है कि आपको पहले देखना पड़ता है कि भाई वो प्राइसेस क्या है। बाज़ का होता है ये कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो माइनस में आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो फैक्टर्स होते हैं ना जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जहन में रखना पड़ता है कि इर्द गिर्द की बाकी चीज़ों की क्या प्राइसेस हैं, लोकेशन क्या है, तो फिर उस हवाले से जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है। क्योंकि कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं होती कि जिस तरह आप सोच के बैठते हैं कि ये जी मैंने अभी लिया है, ये 2 4 महीने बाद ये हो जाएगा या 6 8 महीने बाद हो जाएगा, वो फिर लोग ले के बैठे ही रहते हैं और वो 1 साल 2 साल 4 साल क्या लंबे अरसे में भी वो जो है उनकी वो फिर स्ट्रेटजी जो है वो उस तरह नहीं होती। तो इसलिए इस तरह की जो फैक्टर्स हैं उसको मद्देनज़र रखें। और अभी इम्पैक्ट के हवाले से मैं बात कर दूं, मार्केट में जो है वो मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि मार्केट से पैसा जो है वो अभी निकल रहा है और निकलेगा और प्राइसेस जो हैं वो ओवरऑल जो बैरियर टाउन रावलपिंडी ख़ास तौर पे इस्लामाबाद है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी आएगा। लाहौर साइड पे भी आपके सामने आएगा इम्पैक्ट। कराची की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि कराची के जो लोग हैं ना उनके कंसर्न्स और मैटर्स अब टोटल डिफरेंट हो चुके हैं।
उधर से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ना जो आना था वो ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है। वहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो रेट्स के ऊपर आ चुकी हैं। मार्केट को अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी पुशअप किया गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो रिटर्न लोगों को मिलेगा, और एक जो उनका इंटरेस्ट शेक हुआ है वो भी उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी इस हवाले से। तो ये है कि जी आपको अपनी कोई भी फ़ीडबैक देनी हो, राब्ता नंबर दिया गया है, किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप बिल्कुल हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। बैरियर टाउन पेशावर के हवाले से ख़ास तौर पे, या सिटी हाउसिंग सोसाइटी पेशावर के हवाले से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे लेनी हो, या कोई आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो ज़रूर शेयर करें, या फिर आपको कोई अपनी चीज़ें जो सेल आउट करनी हो तो हमारे साथ जो है वो आप उसको जो है वो डिस्कस किया करें, डिटेल्स बताया करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे जो मैटर होते हैं ना, मैं ओपनली बताऊंगा आपको प्राइसेस में। मैं कभी भी किसी को लगी लपटी बगैर बताता हूं कि जी ये प्राइसेस है, आपने उसको 6-8 महीने होल्ड करके रखना है, साल होल्ड करके रखना है, 2 साल होल्ड करके रखना है, वो आपकी मैटर है। लेकिन जो भी प्राइसेस चल रही होंगी या जिस पे बायर मिलेगा, मैं हमेशा वही प्राइसेस बताता हूँ। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं, एज़ यू नो, मतलब रियलिस्टिक बेस पे एनालिसिस होता है। दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।